निलॉय एक फेज में ज्यादा से ज्यादा, लेकिन असम भी इस बार बहुत चर्चा का विषय रहा है। पहले बड़ी शिकायतें रहती थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो या मेन स्ट्रीम चर्चा हो, वहां पर अक्सर जो है असम या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो साइड में रह जाते हैं। लेकिन इस बार वो जो कमी है वो पूरी कर दी है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, एक के बाद एक बयान देकर। चाहे आप उसे कंट्रोवर्शियल कहिए, चाहे आप उसे नॉन कंट्रोवर्शियल कहिए। जी, माने रूबी का ये माने या ना माने, सुर्खियों में रहना अब हेमंत बिस्वा शर्मा का आदत सा बन गया है। और दूसरी बात है कि आप ये समझ के चलिए कि दिसंबर से लेके आज तक हर महीने प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। आज भी यहाँ पे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री है अभी इस वक्त, और उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि अगले बार यहाँ बुलडोजर वैसे ही चलता रहेगा, यहाँ से एविक्शन होते ही रहेगा, और जितने भी यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स है और इलीगली लोग यहाँ रह रहे हैं, हर एक को चुन चुन कर बॉर्डर के उस पार भेजा जाएगा। तो नैरेटिव बिल्कुल साफ है। हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि एक तरफा ये पूरा खेल है, एनडीए को रोकने वाला कोई ताकत यहाँ है नहीं। गौरव गोगोई जो डेप्यूटी अपोजिशन लीडर है, जो गौरव गोगोई के लिए ये एक चुनौती है। गौरव गोगोई के लिए लिटमस टेस्ट है कि 29 सीट 2021 में 29 सीट रहा कांग्रेस को, इस बार वो कितना ला पाएगा। जो अभी तक जो एक आध समीक्षा आता रहा है, वहां गौरव गोगोई या कांग्रेस को बहुत कम सीट मिलने का आसार दिखाई दे रहा है। हालांकि कितना चरणों में यहाँ पे मतदान होगी तो एक कहा जा रहा है, अटकल ये भी लगाया जा रहा है। और बीजेपी लगातार यहाँ पे वो ये गुजारिश करते आ रहे कि एक ही चरण में चुनाव हो। और अमूमन ये लगाया जा रहा है कि 9 तारीख को हो सकता है कि असम का चुनाव हो सकता है, सिंगल फेज इलेक्शन। पिछली बार 3 चरणों में इलेक्शन हुआ था, 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को हुआ था। इस बार कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, वो अनुकूल है, यहाँ पे कहीं बड़ी हिंसा, प्रोटेस्ट ऐसा कुछ है नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में चुनाव एक ही चरण में होने का उम्मीद लगाया जा रहा है, रूबिका। और दूसरी बात है कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बात माने तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एनडीए को 100 से ऊपर सीट मिलेगा 126 में से, और कांग्रेस सिर्फ 26 सीटों पर ही लड़ सकता है। वो भी ये अब श्योर नहीं है कि इस 26 सीटों में तो गौरव गोगोई और मतलब कांग्रेस को यहाँ पे कितना मिल सकता है। एक तो इतना इंटरेस्टिंग हो गया था कि कहीं बातचीत करते हुए उन्होंने मीडिया में ये कहा कि अरे यहाँ की टिकट्स तो मैं फाइनल करूंगा ही करूंगा, ये कांग्रेस में कौन कौन चुनाव लड़ने वाला है वो भी मैं ही फाइनल करने वाला हूँ। उन्होंने संख्या भी दिया था कि कांग्रेस का 40 सीट मैं ही निर्धारण करूंगा, मेरे तरफ मैं ही बोलूंगा कि कौन है उसमें टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। और जब समय लगेगा, जब समय आएगा इन 40 को, जब लोकसभा इलेक्शन होगा तो ये सारा वोट हमारे तरफ ही आएगा। तो अपना सीट तो छोड़ ही दीजिए, बीजेपी तो छोड़ ही दीजिए, अब कांग्रेस का भी उनका जो दबदबा है वो जाहिर कर चुके हैं कि मेरा दबदबा अभी भी कांग्रेस में है। वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली में लिस्ट बनाती है और सबसे पहला लिस्ट मेरे पास ही आता है, मुझे ही पता चलता है कि किन किन को टिकट मिल रहा है। तो ऐसा परिस्थिति है। 2 और सवाल और फिर मैं बाकी और मेरे दोस्तों का रुख करूंगी। पहला सवाल तो ये कि कांग्रेस, गोगोई भले ही वहां पर मजबूती के साथ खड़े हो, राहुल गांधी के राइट हैंड मैन की तरह उनको देखा जाता है, हम संसद में देखते हैं कितना स्ट्रांगली वो अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन असम में किस तरह की स्थिति, स्पेशली जब कांग्रेस का अपना जो जिसे कहते हैं ना संगठन है, वो एकदम तितर बितर होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली जब बड़ा चेहरा जाकर बीजेपी ज्वाइन कर जाता है। जी बिल्कुल। और वो सिलसिला अभी भी जारी है। वो आज भी इस वक्त भी कांग्रेस के लीडर छोड़ रहे हैं पार्टी, और आरोप यही लगा के जा रहे हैं कि गौरव गोगोई जिस तरीके से पार्टी को हैंडल कर रहा है उस तरीके से पार्टी हैंडल हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ गौरव गोगोई और चंद लीडर रह जाएंगे कांग्रेस में और कोई नहीं मिलेगा। तो ये जो लीडर्स है, जो आप बड़े चेहरे के बारे में, जो भूपेन बोरा, वो जब छोड़ के गए थे वो भी गौरव गोगोई को बोल के गए थे। गौरव गोगोई का हाई हैंडेडनेस ने है, गौरव गोगोई एक तरफा चीजें कर रहे हैं और अपने जो एक कोठरी है उस कोठरी में 2-4 आदमी है उनका बात ही सुन रहे हैं। जो निष्ठावान कांग्रेस है उनका बात को गौरव गोगोई नहीं सुन रहे हैं, और इसका खामियाजा कांग्रेस और गौरव गोगोई को भुगतना पड़ेगा। और इसका अब देख रहे हैं कि जहां जो सेकंड लिस्ट कल रात को जब डिक्लेयर हुआ, आज बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स छोड़ रहे हैं, ये आरोप लगा के छोड़ रहे हैं कि हम इतना पिछले 6 साल 8 साल 10 साल से कांग्रेस को समय दे रहे आ रहे हैं, लेकिन आज जब टिकट की बारी आई है तो हमको टिकट नहीं मिला। और एक चीज में अच्छा हाँ, पहले आप बात खत्म कीजिए, फिर मैं अरुण का भी इस पर एक
छोटा सा टेक चाहूंगी यतेंद्र का भी और अमिताभ का भी, एंड नीरज यू ऑल्सो। हाँ, गौरव गोगोई ने इस वक्त बयान दिया है कि हमने इस बार स्थानीय व्यक्ति को, प्रार्थी को और नए चेहरे को प्राधान्य दिया है। हाँ। तो उनका तर्क यह है कि भले ही आप जितने साल कांग्रेस को दे दिए हो, लेकिन इस बार नए चेहरे और स्थानीय व्यक्ति को इंपॉर्टेंस और पहला अधिकार दिया गया है, तो इस तरीके से चयन किया गया ओके, हैंग ऑन। हाँ नीलोय, हमारे साथ बने रहिएगा। अमिताभ, ये कितना इंटरेस्टिंग है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस में ये कहते हैं कि एक ही आदमी सब कुछ करता है, वो पार्टी छोड़ देते हैं। बीजेपी में कहते हैं दो ही आदमी सब कुछ कर रहे हैं और कोई हिम्मत नहीं करता है कि वो उन दो के इतर जाया जा सके। और कांग्रेस कहती है इसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी, और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है। देखिए, अब दो नेता सत्ता चला रहे हैं। अटल आडवाणी भी तो हुआ करते थे। अगर उस समय हमें देखें तो कांग्रेस की जब सरकार थी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और 10 जनपद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को ही सुपर पावर कहा जाता था। वहां से टर्म्स डिक्टेट होते थे, मनमोहन सिंह को क्या करना है। तो इसीलिए पावर तो ये को जितने बड़े लेकर कांग्रेस के लीडर है, यही आरोप लगाकर क्यों निकल रहे हैं? अब यही आरोप लग रहा है क्योंकि अब जो लीडरशिप है सुनने को तैयार नहीं है। जो जमीन की लीडरशिप तैयार है, जो जमीन पर उनके साथ काम करना चाहती है, अरुण ज्यादा हमसे सहमत होंगे कि जमीन पर जो काम करना चाहती है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा? जमीन के नेताओं की अनदेखी हो रही है। अगर वन ट्रैक एजेंडा बिहार में तेजस्वी अगर चाह रहे थे कि उन्हें ऐलान कर दो, आप हमारे साथ अलायंस पे लड़ोगे, वो उनको प्रधानमंत्री तक डिक्लेयर करने को तैयार थे अलायंस के, लेकिन आपने तेजस्वी का तो सारा खेल खराब कर दिया। वहां पे 3 महीने पहले आप सारे इलेक्शन को पीक पर ले गए और तेजस्वी को सेकंड हैंड बना दिया, उसको लीडर से नीचे उतार दिया। हाँ। तो आपके साथ अलायंस के पार्टनर्स भी क्यों रहेंगे? ममता कितना भरोसा करती है इस पे, स्टॉलिन कितना भरोसा करते हैं? ममता बनर्जी का आपने नाम लिया और कमालिका भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वो पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखिए, सबसे दिलचस्प कमालिका अगर कोई रहने वाला है चुनाव, मतलब आप असम ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, केरल ले लीजिए, ये सब एक तरफ होंगे और पश्चिम बंगाल एक तरफ, क्योंकि इट इज दीदी वर्सेस दादा कह दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल रूबिका, और जो लग रहा है कि कुरुक्षेत्र से कम नहीं है ये जो लड़ाई है और ये जो जंग है, वो यहाँ पे मैं महसूस कर सकती हूँ कि ये एकदम जंग है। और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रैली था, जो ब्रिगेड में जो रैली था, उसमें काफ़ी लोग आए। मैं खुद उस रैली में थी और उसमें ये दिखा गया है कि जो वहाँ पे जो लोग आए थे वो लोग ऑर्गेनिक थे, मतलब वो लोग खुद आए हैं, वो लोग हैं जो वो बता रहे थे कि बहुत दिनों से जो टॉर्चर्ड होते आ रहे हैं, जो कॉर्नर्ड होते आ रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा है, वो लोग वहाँ पे आए थे। तो कल का ये तस्वीर काफ़ी चिंता पैदा कर सकता है तृणमूल कैंप पे। और इसके साथ साथ 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है तृणमूल का, वो भी तृणमूल को फाइट करना है। और उसके साथ थर्ड और बहुत ही अहमियत रखता है SIR, क्योंकि जो नंबर डिलीटेड हुआ है वो तो डिलीटेड हुआ ही है, पर जो नंबर के ऊपर सवाल है, जो एडजुडिकेटेड वोटर्स है, वो वोटर्स का संख्या है मुर्शिदाबाद में 11 लाख, मालदा में 8 लाख, नॉर्थ 24 परगना में 5,90,000 और साउथ 24 परगना में 5 लाख से ऊपर। तो ये जो इलाका है ये माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाका है और ये जो है ये ट्रेडिशनल वोट बैंक है तृणमूल कांग्रेस का। तो ये जो इसका जो वोट्स कटे जा रहे हैं, ये इसका भी जो चुनौती है वो चुनौती पड़ेगा तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में 77 सीट मिला था, वो लोग कोशिश करेंगे उससे जरूर की ताकत सत्ता पे आ जाए। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की जो जिस तरीके से वो लोग कैंपेन कर रहे हैं वो काफी माइक्रो है। वो लोग हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लोग चार्जशीट लेके आ रहे हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में छोटा छोटा बैठक कर रहे हैं। तो दूसरी ओर ममता बनर्जी आधा घंटे पहले, अभी जब चुनाव घोषणा होगी, आधा घंटे पहले ममता बनर्जी ने DA दे दिया। उसके 15 मिनट पहले ममता बनर्जी ने पुरोहित और मुअज्जिम के लिए भी ऐलान कर दिया 500 रुपए ज्यादा। इसके बाद में रहता है ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार, जिसमें 1500 रुपए करके महिलाओं को मिलते हैं, और अनएम्प्लॉयड के लिए उन्होंने भी 1500 रुपए हर महीने की देने की बात की और वो भी घोषणा कर दिया। इसीलिए तो कमालिका ये बैटल बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये काम भारतीय जनता पार्टी जिस स्टेट में बड़े अरसे से रह रही थी, चाहे वो आप देख लीजिए मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो, मध्य प्रदेश में वही लाड़की बहना योजना चला था और उसी को आगे यहाँ ममता बनर्जी बढ़ाते हुए चल रही है। और वो जो मुअज्जिन हो कि पुरोहित हो 500 रुपए एक्स्ट्रा कर देना,